जिस प्रकार से सुल्फा योग, चंद्रमा से बनने वाला सुल्फा योग के विषय में आप पूर्व भाग में अध्ययन मनन कर रहे थे, उसी प्रकार से चंद्रमा से बनने वाला अनफा योग, चंद्रमा से बनने वाला अनफा योग अर्थात किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में स्थित है उससे 12वें भाव में, चंद्रमा से 12वें भाव में यदि कोई ग्रह स्थित है तो अनफा योग बनता है। और यदि चंद्रमा से 12वें भाव में मंगल ग्रह है तो मंगल से बनने वाला अनफा योग का जातक चोरों का सरदार होता है। अर्थात आप जानते हैं कि चोर, डाकू या आतंककारी व्यक्ति समाज को भयभीत करने वाले होते हैं। ऐसे भयभीत करने वालों के समूह का जो सरदार होता है, उस ग्रुप को या ग्रोह को चलाता है, वह सरदार कहलाता है। और उस ऐसे सरदार से अधिकांशतः, बल्कि बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं, भयभीत रहते हैं। तो चंद्रमा से जब मंगल का अनफा योग बनता है तो वह जातक चोरों का सरदार और दुष्ट प्रवृत्ति का होता है तथा स्वावलंबी होता है। अपने बलबूते पर ही अपने ग्रोह का निर्माण करता है, ग्रोह को एकत्रित करता है और उनको दुस्साह के कार्यों के लिए प्रेरित करता है और अपने दिशा निर्देशन के अनुसार कार्य कराने वाला होता है। ऐसे जातक अहंकारी होते हैं जो अपने अहंकार के सामने किसी को नहीं देखते। उनका अहंकार इतना प्रबल होता है कि वह अपने अहंकार के सामने किसी को की मानते नहीं हैं। ऐसे जातक युद्ध प्रिय होते हैं, लड़ाई झगड़े करने वाले होते हैं तथा ऐसे जातक क्रोधी, जिद्दी स्वभाव के होते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यदि उनका सरदार का प्रभुत्व बना होता है तो वो विशेष रूप से लाभ पर लाभ प्राप्त करते हैं। लेकिन कभी कभी उनके जीवन में ऐसी घटना होती है कि जब मंगल का प्रभाव कम हो जाता है तो वो दुर्गति को भी प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से चंद्रमा से जब बुध का अनफा योग होता है, अर्थात चंद्रमा से बुध जो है 12वें भाव में स्थित होता है, तो ऐसे जातक गीत संगीत विद्या से प्रेम करते हैं, गीत संगीत को सीखते हैं, दक्षता प्राप्त करते हैं और दूसरों को लाभ प्रदान करते हैं। अर्थात संगीतमय वातावरण बना करके प्रसन्नचित करते हैं। ऐसे जातक को भी देखा गया है कि जो कवि का कार्य करते हैं, अर्थात संगीतमय कविता सुनाते हैं, ऐसे भाव पैदा करते हैं जिससे जनता, पब्लिक विशेष रूप से उनकी कविता से प्रसन्नचित होती है और उनके गुणगान के रूप में अनेक प्रकार से तालियां बजाती है। तालियां ही उनका सबसे बड़ा सम्मान होता है। आपने देखा होगा जितने भी कवि सम्मेलन होते हैं, हर कवि की इतनी प्रबल इच्छा होती है कि वो जनता, यदि पब्लिक, वहां उपस्थित पब्लिक यदि उनकी कविता को सुनकर के तालियां नहीं बजाए तो वो बार बार उनको तालियां बजाने के लिए प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि आप मुझको ताली बजा करके आशीर्वाद प्रदान करें। तो उनकी मनोभावना कविता करना और कविता के माध्यम से जनता को प्रभावित करना और प्रभावित करके उनसे अपनी तालियां सुनना उनका सबसे बड़ा यह गुण होता है। ऐसे जातक
श्रेष्ठ वक्ता के रूप में भी होते हैं। जब श्रेष्ठ वक्ता किसी भी मंच पर बोलता है तो उसको भी तालियां सुनने का बड़ा शौक होता है और ऐसी लच्छेदार भाषा या ऐसे बीच में संपुट देता है जिनको सुन करके देख करके उपस्थित जनता पब्लिक उनके गुणगान के रूप में तालियां बजाती है। इसी प्रकार से यदि बुद्ध के प्रभावित अनफा योग के व्यक्ति जो हैं राज्य में राजा के समीप होते हैं, रहने वाले होते हैं, राजकाज में भाग लेते हैं और अपने राजा के द्वारा भी सम्मान प्राप्त करने वाले होते हैं, जो उनके जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य होता है। और इसी प्रकार से गुरु से जब अनफा योग किसी भी जातक की कुंडली में बनता है तो ऐसे जातकों को बहुत ही गंभीर, गुणवान, अनेक गुणों की खान, अनेक गुणों को बतलाने वाले, अनेक विलक्षणताओं को तथा अपने ज्ञान के द्वारा दूसरों को प्रभावित करने वाले होते हैं तथा वह जातकों को अर्थात जनता को, परिवार को, समाज को, व्यक्तियों को उचित दिशा का निर्देशन करते हैं। उनके निर्देशन के फलस्वरूप जो भी जातक उनका उपयोग करता है तो उसको अपने जीवन काल में विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है, जो उनके लिए बहुत ही प्रभावशाली और सम्मान का रूप होता है। ऐसे जातक जो हैं गंभीर होते हैं, कर्मशील होते हैं और समय समय पर सम्मानित होते रहते हैं। जिन जातकों की जन्म पत्री में चंद्रमा से द्वादश भाव में 12th हाउस में शुक्र होता है तो वे जातक अनफा योग बनाते हैं। अर्थात अनफा योग से ऐसे जातक जो हैं स्त्रियों के, महिला जगत के प्रिय होते हैं और वह महिला के समूह में ही अधिकांश उनकी बातों को सुनने वाले और अपनी बातों को सुनाने वाले, आमोद प्रमोद का भाव रखने वाले, अनेक प्रकार की कृष्ण जैसी लीलाओं को करने वाले होते हैं और महिलाओं के प्रशंसक बन जाते हैं। तथा ऐसे जातक सांसारिक जीवन में अधिक से अधिक दूसरों से अपना अच्छा मृदु व्यवहार रखते हैं, जिससे उनके मृदु व्यवहार के कारण से प्रेम का भाव प्रकट होता रहता है। ऐसे जातक देखने में उनका शरीर जो होता है, मुख की जो लौंछप होती है, मुख की जो मुस्कुराहट होती है, वो बहुत ही मन भावन होती है। चेहरा उनका बड़ा सुंदर होता है, उनकी लौंछप बहुत अच्छी होती है और मुस्कुराहट दूसरों को आकर्षित करने वाली होती है। ऐसे जातक हर प्रकार से समाज में, परिवार में समृद्धवान होते हैं, अनेक प्रकार की कलाओं से युक्त होते हैं, अनेक प्रकार की कलाओं का प्रदर्शन करने वाले होते हैं तथा अपने जीवन में स्वयं सुखी रहते हैं तथा दूसरों को भी सुखमय वातावरण प्रदान करते रहते हैं। इसी प्रकार से यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा से द्वादश भाव में अर्थात 12th हाउस में शनि होता है तो शनि से अनफा योग बनता है। ऐसे जातक श्रेष्ठ नेतृत्व करने वाले होते हैं। नेतृत्व की भावना वही कर सकता है जो बहुत बड़े समूह को अपने संयम से, अपनी वाणी से और अपने अच्छे आचरण से प्रभावित करे और अपने अनुसार चला सके। तो शनि प्रधान अनफा योग के व्यक्तियों में यह गुण पाया जाता है कि वो अच्छे नेतृत्व का कार्य करते हैं और जिनसे सामाजिक प्राणी,
परिवार के प्राणी, देश के प्राणी प्रभावित होते हैं और उनके अच्छे निर्देशन में अच्छा कार्य करके स्वयं को और निर्देशक को भी शुभ लाभ प्रदान करते हैं, प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं, सम्मान प्रदान करते हैं। ऐसे जातक धनवान भी होते हैं तथा कला के क्षेत्र में अद्भुत विलक्षण होते हैं। इस प्रकार से ये चंद्रमा से बनने वाला अनफा योग है। इसका यदि आप अपने जीवन में ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से सदुपयोग करेंगे तो प्रिडिक्शन में, फलित में आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा और उस विशेष लाभ से आप जातक को प्रभावित करेंगे, उसका कल्याण करेंगे। और इस वीडियो को आप बड़ी ध्यान से, गौर से सुनेंगे, समझेंगे और शेयर करके उसका लाभ प्राप्त करेंगे तो उसमें आपका कल्याण होगा। कल्याणम अस्तु।